हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। और इस पार्ट 2 में आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे और डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है उसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। वो चीज जो मैं बताने वाला हूं, मतलब ये चीजें बहुत ही सही तरीके की चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप ये चीजें जानोगे तो आपका ही ज्यादा फायदा है। जिसे इसमें कैसे हम समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरीके से चीजें हैं। और आज मैं v इक्वल टू u प्लस टी एच इक्वल टू डी प्लस हाफ डी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u बराबर 2as, इसके बेस पे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूफ भी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रूफ आपको सीखना है। ठीक, चलिए भाई शुरू करते हैं। विदाउट एनी पीपीटी मैं शुरू करूंगा, पीपीटी नहीं, पहले देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग ने ये पढ़ा हुआ था, एक मिनट तो थोड़ा सा करते हैं तब ये से समझ में आएंगी। देखो, अगर हमारे पास ये y एक्सिस है और हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, x एक्सिस में क्या होगा सर, टाइम। y एक्सिस में क्या होगा सर, डिस्टेंस। और ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मान लो जा रहा है। ये देखो, ये ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? तो आंसर है, इस थीटा को बोलेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है एस, और ये है हमारा बेस, तो ये है टी। तो एस अपॉन टी, एस इज वॉट, एस इज डिस्टेंस, टी इज वॉट, टी इज टाइम। तो टेन थीटा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? तो आंसर है डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी या स्पीड होती है। इसका मतलब ये जो ग्राफ स्लोप है, ये स्लोप हमको क्या बताता है? वेलोसिटी के बारे में बताता है। ये ग्राफ हमको वेलोसिटी देगा। ये ग्राफ हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। एक मिनट देखें, चीजें सही तो आ रही ना? हाँ बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम एरिया अंडर ग्राफ बात करें, एरिया अंडर, एरिया का मतलब एरिया अंडर, अंडर ग्राफ लेना, ये ग्राफ के नीचे वाला, मतलब जो भी ग्राफ है उसे आप टी से मिलाइए, एक्स एक्सिस से मिलाइए। तो ये जितना एरिया है, तो ये एरिया क्या बना रहा है? ट्राइंगल बना रहा। देखो, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है सर? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, कौन है? बेस है टाइम। हाइट कौन है? हाइट है, देखो हाइट है हमारा डिस्टेंस एस। तो व्हाट इज डिस्टेंस इनटू टाइम? कुछ नहीं, डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता ही नहीं। ठीक है, आप खुद देख लो, डिस्टेंस को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कोई वैल्यू बनेगी? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता ही नहीं। तो एरिया अंडर ग्राफ हमको एसटी का कुछ देता नहीं है। अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो नॉर्मल एरिया निकाल लेंगे। ठीक, ये चीजें हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, अब सुनो, अगर ये लेक्चर तुमको फास्ट लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, पिछला लेक्चर जाके पहले देखो, उसमें मैंने एक एक चीज डीपली बता रखी है। ठीक है, अब आगे सुनो। देखो, जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक। इस बॉल को हमने यहां 5 मीटर पर फेंका। ये बॉल यहां से यहां गई, यहां पे रुक गई। यहां से टाइम कैलकुलेट किया। सर टी इज इक्वल 0 सेकंड पे बॉल रुकी हुई है 5 मीटर। टी इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल 5 मीटर। टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल 5 मीटर। टी इक्वल टू 3 सेकंड पे बॉल 5 मीटर। मतलब टाइम बीत रहा है, बॉल आगे नहीं बढ़ रही है, बॉल 5 मीटर पे जाके रुक चुकी है। टाइम नहीं बदल रहा, सॉरी, टाइम बदलता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है, पर डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, टाइम और डिस्टेंस, सर जब टी की वैल्यू 0 थी तो बॉल 5 मीटर पे रुकी थी। सर जब टी की वैल्यू 1 हुई तो बॉल अभी भी 5 मीटर है। सर टी की वैल्यू 2 हुई, बॉल अभी भी 5 मीटर है। सर टाइम 3 सेकंड हुआ, बॉल अभी भी 5 मीटर है। तो ये हमारा ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन, ऐसा सीधा। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब ना डिस्प्लेसमेंट टाइम के बदलने से ऊपर जा रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट टाइम के बदलने से नीचे आ रहा है। ओहो सर क्या बात है, क्या ये बात समझ में आई? अगर ऐसा ग्राफ आपको दिख गया तो समझ लीजिए टाइम के साथ बदलते बदलते, टाइम के बदलने के साथ साथ हमारा डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, टाइम के बदलने के साथ साथ हमारा डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। और अगर ऐसा ग्राफ मिल गया, सर दिस इज टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये ग्राफ दिखा, सर टाइम बदलता चला जा रहा है तो डिस्टेंस भी बदलता चला जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे एक्स बदला, वाई बदला,
यहाँ x बदला y बदला, यहाँ x बदला y बदला, पर यहाँ देखो यहाँ x बदला y वही है सर, यहाँ x बदला y वही है सर, x में आगे बढ़ गए पर y वही है, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है। बात समझ में आई? इस तरीके से चीजें हम सीखेंगे। अच्छा सर, क्या बात है, इसे नोट करिए, इसे नोट करिए। और देखो अब आते हैं वेलोसिटी पे। अच्छा एक मिनट, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने कितना सीखा? 2 ग्राफ सीखा। एस टी ग्राफ अगर किसी ने पूछा तो एस टी ग्राफ में हमने 2 चीजें सीखी। एक एस टी ग्राफ ऐसा बनेगा, दूसरा जो है एस टी ग्राफ ऐसा बनेगा। 2 ग्राफ हमने सीख लिया, दोनों का मतलब तुमको समझ में आ गया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बताई हुई चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं इसी में मैं पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, अब हेडिंग लिखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो मेरे दोस्त, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, वी वाई के साथ लेंगे। टाइम हमेशा एक्स के साथ लेना। ठीक है सर, हुआ क्या? सुनो, मैं 2 बना दूं, मैं 2 बनाऊंगा, ठीक है ना। दिस इज वी एंड दिस इज टी। सर जब टाइम था 0 सेकेंड तो वेलोसिटी थी 0। सर जब टाइम था 1 तो वेलोसिटी भी हुई 1 मीटर पर सेकेंड। सर जब टाइम था 2 तो वेलोसिटी भी हुई 2 मीटर पर सेकेंड। सर जब टाइम था 3 तो वेलोसिटी भी हुई 3 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? सर जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे वैसे वेलोसिटी बदल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इस एंगल थीटा की, तो जैसा कि आपने डिस्टेंस में किया था वैसा ही इसमें भी करो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप थीटा कैसे लेते थे? टेन थीटा। ठीक, जितना ज्यादा स्लोप होता था उतना ज्यादा टेन थीटा होता था। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा भाई? टेन थीटा हमारा यहां होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है सर? ये रहा परपेंडिकुलर। कौन? वेलोसिटी। बेस कौन है सर? टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम? तो आंसर है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। ओहो सर, क्या बात है। मतलब अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आया तो ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप हमको क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। अरे वाह, क्या बात है सर। देखो, मतलब अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। सर इसका स्लोप क्या आएगा? सर बेटा इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर तुम यहां से यहां तक की बात करो तो ये था 8, तो y v कितना है? कितनी वेलोसिटी में चेंज आया? 0 से लेके 8 तक का चेंज, तो 8 माइनस 0 सर 8 अपॉन कितना? अपॉन 8। टाइम में कितना चेंज आया? 8 माइनस 0 8, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस नॉर्मल सी चीज है। तो ये हमारा आया भाई tan थीटा। tan थीटा क्या बता रहा है? तो आंसर है tan थीटा हमको एक्सेलरेशन बता रहा है। मतलब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो लाइन, ये जो स्लोप मैंने बनाया है, ये एक्सेलरेशन बता रहा है। पर अगर यहाँ v की जगह s हो जाता तो ये ग्राफ हमको वेलोसिटी बताता। पर अगर यहां s की जगह v है और v t है तो ये ग्राफ हमको एक्सेलरेशन बता रहा। क्या ऐसा ही एक ग्राफ अगर मैं बात करूं एरिया की, अगर मैं एरिया की बात करूं, सेम यही ग्राफ है, मान लो सेम यही ग्राफ है, ये देखो सेम यही ग्राफ मैंने यहां कॉपी कर दिया। ठीक है, तो एरिया क्या बताएगा? सर एरिया अंडर कर्व यही होता है, ये ये एरिया है। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सर एरिया ऑफ अ जो ट्रायंगल होता है वो होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ, बेस कौन है? बेस है टाइम,
v कौन है इंटू टी, बेस कौन है बेस है टाइम, और हाइट कौन है हाइट है v। व्हाट इज v, व्हाट इज v इंटू टी, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह सर, भैया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो एरिया हमको क्या बताता है, तो आंसर है ये जो एरिया आप देख रहे हो, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। ये जो एरिया आप जो देख रहे हो, एक मिनट ऐसे यार, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया देखो भाई, ये एरिया, ये पूरा एरिया, इस ग्राफ के नीचे जितना भी ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया हमको क्या बताएगा, तो आंसर है ये एरिया हमको बताएगा सर डिस्प्लेसमेंट। ओ हो सर, ये एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या ये चीजें आपको दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, क्या मैं इसे ब्लैक से लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये एरिया हमको क्या बताएगा, ये एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अच्छा सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अरे सर एक बात बताओ, सेम ग्राफ है ठीक है, मतलब स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या बताता है, तो आंसर है ये स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, ये स्लोप, और स्लोप के नीचे का जितना एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, किसमें वीटी ग्राफ में। एस टी में बताओ जरा, एस टी में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, और एरिया क्या बताता है, कुछ नहीं बताता। यही दो चीज तो है भाई, और क्या है। ठीक, इसे नोट करिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए आगे, अगर मैं दो तीन ग्राफ बनाऊं, सुनो, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज एस, दिस इज टी, ठीक है। देखो, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज एस, दिस इज टी। अब नीचे आ जाओ, बस दो ही ग्राफ ही बनेगा, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। अब जरा मैं ना दोनों को कंपेयर करके बताना चाह रहा हूं आपको, मैं दोनों को आपके सामने ना कंपेयर करूंगा और आप बताओ मुझे, ठीक है, घबराइएगा नहीं, आराम से देखिए। पहला ग्राफ जो मैं बनाऊंगा वो मैंने बनाया ऐसे, डिस्टेंस टाइम, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रहा वैसे वैसे टाइम बदल रहा, ठीक। तो ये क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है, ठीक, ये क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे टाइम बदल रहा, या आप ऐसा बोल सकते हो जैसा जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, ठीक है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या ग्राफ ऐसा गया, क्या ग्राफ ऐसा गया, या ऐसा गया, या ऐसा ऐसा गया, नहीं, ऐसा नहीं, क्या स्ट्रेट जा रहा है ना, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये बता रहा है जब टी जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, देखो, जब ये वन हुआ मान लो डिस्प्लेसमेंट चला टू, जब ये टू हुआ मान लो डिस्प्लेसमेंट चला फोर,
जब ये 3 हुआ, मान लो डिस्प्लेसमेंट चला 6, तो अगर आप देखो 2/1 वेलोसिटी को हम लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2/1 2, 4/2 2, 6/3 2। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, हमारी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ वीटी के टर्म में कैसे बनेगा, सर जब टाइम 0 था वेलोसिटी था 2, जब टाइम 1 आया वेलोसिटी था 2, जब टाइम 2 आया वेलोसिटी तब भी था 2। तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसा। बात समझ में आई। तो इसको मैं अगर एक बार अच्छे से बनाऊं, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं दोबारा, तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं अच्छे से, तो आपको एक बात आज से याद रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसे स्लोप जा रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें सुनो, इसमें क्या हुआ, दूसरा ग्राफ हमने ये पढ़ा था, मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बदल ही नहीं रहा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बदल नहीं रहा है तो क्या उसके पास कोई स्पीड होगी, क्या उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, नहीं होगी। तो उसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, उसका ग्राफ नहीं बनेगा। इसको ऐसे बना के छोड़ देंगे, या अगर तुम चाहो तो टी के ऊपर ऐसे लाइन बना सकते हो कि वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर उठा ही नहीं, गया ही नहीं। ठीक है, या तो बना के ऐसे छोड़ दो, या तो लाइन बना दो, ये बना। ठीक, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ऐसे हो गया, क्या मतलब, सर जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, पर उनके बदलने की पोलैरिटी अलग अलग है। जैसे टाइम हुआ 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, टाइम हुआ 2 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट को 2 मीटर होना था पर नहीं हुआ, 5 मीटर हो गया। टाइम हुआ 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 मीटर, टाइम हुआ 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो गया 111 मीटर। कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में जो वेलो, ये ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब बॉडी पर एक्सेलरेशन आ जाए, जब बॉडी पर क्या आ जाए, एक्सेलरेशन। तो आंसर है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ये देखो, बस खत्म। तो ये 3 ग्राफ हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद करने हैं मेरे भाई, पहले मैं आपको बता दूं, ये तीनों ग्राफ आपको अच्छे से याद करने हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसके लिए वेलोसिटी टाइम ऐसा बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसा बनेगा। बहुत बेसिक बेसिक बताए हैं चीजें। अब देखो, अब जो बताने जा रहे हैं उसे देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको जा रहे हैं प्रूफ करने, किससे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक, देखो, देखो अगर इसे तुम्हें प्रूफ करना है तो याद रखना t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ रही होगी u, और बाद में वेलोसिटी जाके चली हो गई होगी v। ठीक है, ये मान लो वेलोसिटी हो गई, ऐसे तुम्हें बनाना पड़ेगा ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब सुनो, अगर तुम इसमें tan थीटा निकालो,
क्या निकालो, tan थीटा। तो tan थीटा तुमको क्या बताएगा, स्लोप। भाई tan थीटा तुमको क्या बताएगा, देखो जरा सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तुम्हारा ग्राफ यहां पे है ना, देखो तुम पहले ऐसे एक लाइन बनाओ, परपेंडिकुलर कितना है सर, ये है v, ये है u, तो ये वाली जो हाइट होगी ये होगी v माइनस यू। देखो जरा भाई, अगर ये v है ये u है, तो ये हाइट कितनी होगी, तो आंसर है v में से u माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो tan थीटा हुआ हमारा v माइनस यू। बेस कितना है सर, टाइम बीता होगा मान लो t, ठीक। और यहाँ टाइम स्टार्ट कहां से हुआ, जीरो से, क्योंकि जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी u थी पहले से, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी पहले से u थी, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v पहुंच गई। तो तुम ये देखो, तो जो इसकी हाइट आई वो आई v माइनस यू, और जो बेस आएगा वो कितना आएगा, t माइनस जीरो, t माइनस जीरो। तो tan थीटा किसके बराबर आया सर, tan थीटा आया v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, ये जो थीटा है बाबू, ये जो लल्ला, ये जो थीटा है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप हमको क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है, ठीक। तो ये tan थीटा किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, v माइनस यू अपॉन टी। तो at इधर आ गया, सॉल्व at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, खत्म। क्या था भाई, किताबों में देखोगे तो ए बी सी डी ना जाने नाम नाम दे रखा है, इस तरीके से आप ऐसे करके एग्जाम में आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, आज रोशनी कुछ कम लग रही है क्या, नहीं सही है भाई। तो आपको आपको मैं क्या बताना पसंद कर रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप पिछला लेक्चर जाके देखोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। ये मैंने कैसे प्रूव कराया, विदाउट ग्राफिकल मेथड। विद ग्राफिकल मेथड अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप विद ग्राफिकल बता के आओ, ये इसका तरीका है। आपको जब भी ग्राफ बनाना है वीटी का ग्राफ बना के ही प्रूफ करना है, एस टी के ग्राफ से नहीं प्रूफ होगा, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वीटी के ग्राफ से ही हम चीजें प्रूफ करेंगे। वीटी में ऐसे हम स्लोप उठाएंगे, ये स्लोप यू और वी से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो पे यू वेलोसिटी रखना, अगर यू नहीं रखोगे तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, यू भी जीरो हो गया तो वी अपॉन टी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होंगी, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखो इसी ग्राफ को मैं जरा कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक, इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा कॉपी करूंगा, मूव टू अदर पेज, ठीक। ये देखो, इधर मैंने इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, ठीक। देखो भाई, क्या ये बात समझ में आ गई, जो सेम ग्राफ है, v बराबर u प्लस एटी प्रूफ हो गया। अब आप प्रूफ करते हैं क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे खुद एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया लेते हैं, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। फिर से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये बताता है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट ही तो प्रूफ करना है, तो हम स्लोप की इसमें बात करेंगे कि खाली एरिया की बात करेंगे, तो आंसर है खाली एरिया की बात करेंगे, ठीक। चलो देखो, देखो एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। देखो, अगर तुम एरिया की बात करोगे तो इसको इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। पिछले वाले में आपने देखा मैंने कैसे बांटा, तो इसका जो एरिया आएगा, एक एरिया ऐसा कुछ आएगा ये वाला,
और एक एरिया आएगा ऐसा ये वाला, ये। ठीक है, वाह सर क्या बात है, इतने बढ़िया से आपने बताया। अब सुनो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, v। देखो जरा, 0 से लेके यहां तक की लेंथ v है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, तो आंसर है u। देखो 0 से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, u। तो मुझे आप बताओ, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो आंसर है v माइनस u। अरे हाँ की ना, देखो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर दूं तो शायद आपको और अच्छे दिखाई दे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया v माइनस यू। वाह सर क्या बात है। अब अगर हम एरिया अलग अलग निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर है ग्राफ से, मतलब सॉरी एरिया से। ग्राफ के नीचे का जितना एरिया होगा उसी से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। पहले वाले का एरिया कितना है, टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया। एक मिनट में अलग कलर यूज कर ले रहा हूं। सर जो हमारा टोटल एरिया है वो किसके बराबर है, पहला तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो दो एरिया है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है सर, हाफ इनटू बेस। बेस कितना है, ये बेस है, ये टोटल बेस है, t माइनस 0 इज t। तो ये है हमारा बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है सर, ट्रायंगल यहां से बन रहा है ना, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है सर, इस ट्रायंगल की जो हाइट है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है ये है v माइनस यू। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, v माइनस यू। बोलो हाँ कि ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो सर ये एक रेक्टेंगल है, ये देखो, तो इसका एरिया कितना होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है t, ब्रेथ कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है सर, ये वाली हाइट है u। तो दिस इज u t। ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करो, आप इसको ऐसे करो सर, हाफ इंटू टी, व्हाट इज v माइनस यू। सर हम फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है सर, फर्स्ट इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर v माइनस यू कर दें तो ये कहलाएगा ए टी। तो व्हाट इज v माइनस यू सर, v माइनस यू इज ए टी। अरे वाह सर, प्लस यू टी हो गया। तो ये हो गया हाफ, तो दिस इज यू टी प्लस हाफ टी टी मल्टीप्लाई ए टी स्क्वायर। और टोटल एरिया क्या बता रहा, टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट बता रहा, आ गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखो रफ है, मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा सर ग्राफ हमारा वही रहेगा, हम एरिया निकाल लेंगे अलग अलग, अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, हमारे पास नॉर्मल पूरा चिट्ठा आ जाएगा इसका। अच्छा, और फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे बस। सेकंड वाले में भी, जो इसके बाद वाला है उसमें भी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है और उसमें भी एरिया निकालना है, खत्म। ठीक है, इसे नोट करिए, कितना बढ़िया से हो गया देखिए। अब मैं इसी ग्राफ को जरा कॉपी करता हूं, चलिए कॉपी नहीं करता हूं, सेम यही ग्राफ में बना देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सर दिस इज v, दिस इज t, सर यही ना आपने बनाया था, दिस इज u, दिस इज v। ठीक सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसका नाम तुमको पता है, अगर मैं एक ऐसे लाइन खींच दूं तो मैं कहूं इस एरिया का नाम क्या होगा,
ये जो आपको शेप दिख रही है ना, इसे बोलते हैं ट्रापेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम। तो हमें किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम कुछ ऐसे देखते हैं, ये 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 ट्रेपेजियम होता है। ठीक, अब सुनिए, अब एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है सुनिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो बेटा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो, अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो वीटी का जो हम एरिया निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एस। वीटी का जो हम एरिया निकालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एस। भाई वीटी ग्राफ का एरिया एस ही तो कहलाता है, तो ये कहलाएगा एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का मतलब ये पैरेलल है, ये एक लाइन पैरेलल है और ये दूसरी लाइन पैरेलल है, इनका सम। तो ये वाली टोटल लाइन कितनी है? वी। ये वाली कितनी है? यू। तो ये क्या कहलाएगी? वी प्लस यू इंटू डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो इनके बीच का डिफरेंस है टी। कितना डिफरेंस है? टी। तो इसे हमने बोल दिया टी। खत्म। अब S इज इक्वल टू हाफ इंटू वी माइनस यू टी। टी को हम क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है, क्या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? तो क्या इसको लिखते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी? क्या हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी? बिल्कुल। तो यहां पे हमने क्या लिखा? v, एक मिनट, हाँ ठीक 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 ठीक। तो v माइनस यू, सॉरी ये प्लस है ना, v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन ए। टी को हमने क्या लिख दिया? v माइनस यू बाई ए। अब ये बताओ, दिस इज v प्लस यू, दिस इज v माइनस यू, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? सर a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? s इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। 2a मल्टीप्लाई हुआ, इधर आया तो क्या आया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये देखो, क्या हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई? तो आंसर इज यस, हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो कितने आसानी से हमने, देखिए तीनों ग्राफ, क्या सारे उसमें एक ही ग्राफ बना था? क्या सारे उसमें एक ही ग्राफ बना था? क्या सारे उसमें एक ही ग्राफ बना था? एक ही ग्राफ से हमने सारा कर लिया। ठीक है, तो हमारी तीनों इक्वेशन आ गई। क्या क्या आ गई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और अगर हम किसी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, किसी ग्राफ का नहीं, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी आप एरिया निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी टाइम का जब आप स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बातें रट लो, एकदम दिमाग में रट लो, आपको समझ में आ जाएगा। और एरिया हमेशा दो या तीन ही होगा, पहला ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, और जो है ट्रेपेजियम का। फॉर्मूला याद हो जाएगा, पिछले वाले में भी फॉर्मूला मैंने करा रखा है। ठीक है, ऐसा भी मान लीजिए आपके सामने अगर आ गया, जैसे मान लीजिए बहुत कॉमन सा सवाल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसने कहा बताओ इसका एरिया बताओ। मान लो ये वेलोसिटी, ये टाइम है, उसने कहा एरिया बताओ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया पूछ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। तो आपको दो पार्ट में से डिवाइड कर लीजिए। देखो ये एक ट्राइंगल बना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल बना सर बेस इंटू हाइट, प्लस ये दूसरा ट्राइंगल बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या मिल गया? एरिया। इसका मतलब क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। खत्म, आंसर आ गया। वैल्यू दी रहेगी, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एकदम घबराने की जरूरत मेरे दोस्त नहीं है। आप पुराना पूरा लेक्चर जाके रिवाइज करो, जो मेरे पुराने हैं उसे देखो। भाई एक बात बता दूं, देखो नया चैनल है, व्यू सब्सक्राइबर पे जाओगे तो अपना नुकसान करोगे।
तुम्हें सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th में और क्लास 9 में वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपको नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। भाई खुद कॉमन सेंस लगाओ, भाई खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर लेक्चर में इतने कम मतलब इतने ज्यादा समय बना रहा हूँ एक टॉपिक का तो क्या ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफी है। बाय।